कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। और आज सबसे बड़े एक्शन से पहले हम आज कमोडिटी टॉप 10 आपको बताते हैं कि आज किस तरह की खबरें हमारे पास एग्री मार्केट को लेकर मौजूद है। तो एग्री मार्केट में शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह जीरे के साथ, जहां पर बुआई के नंबर जो आए हैं जीरे को लेकर वो गुजरात में पिछले सीजन से 103% ज्यादा है। करीब 5,30,000 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई है, बम्पर बुआई हुई है, डबल से भी ज्यादा बुआई इस साल जीरे की गुजरात में। और राजस्थान में भी काफी अच्छी बुआई देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करें तो सप्लाई श्रिंक होते जा रहा है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है और हल्दी की कीमतों में तेजी दिख रही है। धनिया का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि इसकी बुआई काफी कम हुई है, लोग किसान जीरे की तरफ शिफ्ट हुए हैं और इससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। चौथी खबर अगर बात करें धनिया के बाद तो है ग्वारगम, जहां पर 11,000 के ऊपर जो नियर टर्म का जो रेंज है उसके ऊपरी लेवल के आसपास फिर से पहुंच चुका है, वापस से 11,000 के ऊपर। ग्वार सीड की बात करें तो 55-50 के आसपास ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सत्र में काफी अच्छी तेजी दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है 5,550 के आसपास। अब कैस्टर की बात करें तो यहां पर भी मजबूत हाजिर मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्री मार्केट की, जिसमें सनफ्लावर ऑयल, जहां पर हल्की तेजी दिख रही है। एनसीडीएक्स पर 825 रुपए के आसपास सनफ्लावर ऑयल का काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉटन केक की बात करें तो यहां पर भी लोअर लेवल बाइंग लौटी है, 2750 के आसपास अब कॉटन सीड ऑयल केक का वायदा पहुंच चुका है। वहीं कॉटन की बात करें तो चीन में कम मांग से ग्लोबल खपत में कमी का अनुमान लगाया है। यूएसडीए जो वहां की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यूएस की, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट कही गई है। मेंथा की बात करें तो कम सप्लाई से यहां पर भी सपोर्ट है, 927-928 के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है मेंथा ऑयल का वायदा। लेकिन चलिए अपने मेहमान को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। शुक्रिया सोमानी जी। सबसे पहले एग्री से शुरुआत करते हैं हम हमेशा, और जीरे की बात कर लेते हैं। जीरे की जो नंबर आ रहे हैं बुआई के वो तो काफी ज्यादा है, क्या लग रहा है, क्या प्रेशर और यहां पर बिल्ड हो सकता है कीमतों पर? किस तरह की चाल रहेगी ट्रेडर्स के लिए, क्या सलाह है? सर, होने की पूरी संभावना थी। सोइंग दुगनी होने की संभावना थी और उसी के अनुकूल जो मौसम भी और ज्यादा अनुकूल है, तो मतलब ये सोने पे सुहागा भी बढ़कर आएगी और सोइंग भी बढ़कर है। कुल मिला के फसल काफी ज्यादा अच्छी आने की पूरी संभावना है। एक्सपोर्ट डिमांड इतनी ज्यादा निकल कर नहीं आ रही है और फ्री ट्रेड बढ़ने के कारण एक्सपोर्ट में और भी थोड़े से ट्रबल्स देखे जा रहे हैं। इसी के चलते ये प्रेशर निरंतर देखने मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो अभी मुझे लगता है कि हाल फिलहाल प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। जनवरी का गिरा 35,000 का लेवल तोड़े ऐसा हाल फिलहाल लगता नहीं है और 40,000 से ऊपर भी जाने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं लगती है। जनवरी थोड़ा डिमांड का पीरियड होता है, तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी 35 से 40,000 के बीच में देखने मिल सकती है। समझ लिया, 35,000 लोअर लेवल पे, ऊपर की तरफ 40,000 के ऊपर जाता। जनवरी का वायदा नहीं दिख रहा है तो रेंज में ही रहेगा। हालांकि फरवरी अंत से ये अराइवल्स के टाइम शुरू होते हैं, उसके बाद से भाव पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। हल्दी की बात कर लेते हैं। सोमानी जी, हल्दी में खबर आ रही थी कि नए स्टॉक रिलीज हो सकते हैं, हालांकि अब सप्लाई कम होते मार्केट में दिख रहे हैं, अराइवल्स के जो नंबर आ रहे हैं वो कम है। क्या लग रहा है, हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा? शुक्रवार के सत्र में तो अच्छी तेजी दिखी थी, आज क्या करना चाहिए हल्दी में? जी, लास्ट संडे मैं उसके कॉन्फ्रेंस में गया था, सैटरडे के हल्दी की कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर अधिकतर लोगों का यह कहना हुआ कि स्टॉक जो है पिछले साल के मुकाबले कम है, सोइंग 20 से 25% कम है। एक्सपोर्ट डिमांड पिछले साल अच्छी थी, लेकिन अभी भाव में वृद्धि होने के कारण एक्सपोर्ट में थोड़ा सा ठहराव सा है। लेकिन पुराना काफी माल निकल गया है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स कैरी फॉरवर्ड पीछे नजर नहीं आता और इसी के चलते आने वाला साल हल्दी के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। बट अभी जो है थोड़ा सा मिड लेवल है, लोग वेट कर रहे हैं अराइवल्स के लिए और सप्लाई के लिए। सप्लाई देखते हुए लोगों में एक थोड़ा सा डर सा है कि आने वाले समय में इतने ऊंचे भाव पर फिजिकल में लेवाली रहेगी या नहीं रहेगी। असमंजस की स्थिति स्पॉट मार्केट में है, लेकिन फ्यूचर मुझे लगता है कि 14,000 के अंदर अगर कोई अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट लेने मिलता है तो एक बढ़िया लेवल रहेगा। ऊपर में 14,800 15,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। टेक्निकली मैं कहूँ तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 15,450 का है। 15,450 के इसमें एक घातक मूव, एक तेजी के संकेत की ओर दिखाई देगी। जी सर, आने वाले समय में हल्दी की तेजी और बढ़ सकती है, ऐसा सोमानी जी मानते हैं। सोमानी जी, अब अगला सवाल धनिया को लेकर होगा। यहाँ पर आप देख ही रहे लगातार स्विंग के जो नंबर आ रहे हैं वो काफी कम है। हालांकि जो स्टॉकिस्ट के पास जो माल है, बकाया स्टॉक है, वो भी काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार हो रहा है। इन तीनों खबरों के बीच में हालांकि मिक्स खबरें हैं, दोनों तरह की खबरें आ रही, तेजी की भी और मंदी की भी। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या रेंज बाउंड ही रहेगा धनिया का वायदा?
जी, पिछले अगर जीरे की सोइंग अगर 100% बढ़कर आ रही गुजरात में, तो निश्चित तौर पे जो कॉन्करेंट सोइंग कम होगी वो धनिये की होगी। साथ ही साथ राजस्थान में भी अगर जीरे की सोइंग बढ़कर है तो धनिये पे कॉन्करेंट इफेक्ट आना ही चाहिए। एमपी में भी सेम पोजीशन देखने मिल रही है, तो ओवरऑल जो है धनिये की जो सोइंग है कम से कम 40% कम होने की संभावना है। इसके स्टॉक्स ज्यादा है और इसी के चलते इसमें प्राइसेस में भी एकदम से वृद्धि हमें देखने नहीं मिली है। लेकिन अगर सोइंग कम है तो निश्चित तौर से फसल भी उतनी ही कमाने की पूरी पूरी संभावनाएं है। धनिया मुझे बहुत सेफ काउंटर लगता है। 7380 7400 का धनिया जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लेवल है बाय करने के हिसाब से। इन लेवल पर बाय करने वाले को निश्चित तौर से कम 7640 का लेवल, और अगर थोड़ा सा वेट करता है, पेशेंस रखता है, तो 8000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 7250 के नीचे भी जाने की इसमें संभावनाएं कम नजर आती है। एक्सपोर्ट डिमांड कम है लेकिन भाव भी काफी कम है। एक्सपोर्ट डिमांड नए तौर से नए सिरे से सुधर कर आने की पूरी पूरी संभावना है। और फंड का जो फ्लो है मुझे लगता है जो अंडर वैल्यूड कमोडिटीज है धनिया जैसी, इसमें आने की भी पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह 7640 के टारगेट के लिए आप धनिया यहाँ पर खरीद सकते हैं और सोमानी जी को लगता है कि 7250 के नीचे नहीं जाएगा। अब सोमानी जी अगला सवाल होगा ग्वार सीड ग्वारगम। शुक्रवार के सत्र में अच्छी तेजी दिखी, दोनों ही काउंटर में 3% से ज्यादा की तेजी ग्वारगम, ग्वार सीड में भी 2%। हालांकि आज शुरुआती ट्रेड में धीमा कारोबार हो रहा है, लेकिन आगे क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी या जो अभी नियर टर्म का जो एक रेंज था उस रेंज के ऊपरी लेवल के आसपास अब आ गया है, अब यहां से बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही, क्या कह रहे हैं आप? निचले स्तर से अगर देखते हैं तो 5320 का लो भी हाल फिलहाल इसने बनाया था, वहां से दोबारा 5600 के लेवल के आसपास आया है। 300 लेवल, 300 रुपए का एक इसमें जंप ऑल ऑफ अ सडन आया है। बहुत अंडर वैल्यूड कमोडिटीज मुझे लगती है ग्वारसीड और गौरगम बहुत। फसल फंडामेंटल अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा खराब कुछ भी नहीं है। अराइवल्स का प्रेशर जो कि 2 साल से जो लोग होल्ड कर रहे हैं, एक मन में एक ऐसा हो चुका है कि बस इसको डिस्पोज ऑफ करके नया कुछ कमोडिटी ले जिसमें बेटर रिटर्न्स मिले। इसी के चलते मार्केट में पिछले महीने में अराइवल्स बहुत ज्यादा आई है, बढ़कर करीब 50,000 बोरी, 55,000 बोरी भी आई है। लेकिन पिछले 2 दिनों में अराइवल्स एकदम से स्लो डाउन हुई है। 30 से 36,000 बोरी की अराइवल्स आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट 40% 50% पर आ चुकी है। और इसी के चलते मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ी सी भी डिमांड अगर इसमें अच्छी निकल कर आती है ऑयल सेक्टर से, तो आने वाले समय में इसका मूव काफी अच्छा देखा जा सकता है। 2 दिन के बाद एक बार अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 5490 95 के आसपास, तो एक बढ़िया लेवल लगेगा बाय करने के लिए। 5610 का इसमें टारगेट आप देख सकते हो और 5415 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। 5620 इसका बड़ा ब्रेकआउट लेवल है। अगर कोई क्लोजिंग 5620 के ऊपर आती है तो 5900 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखी जा। ओके, यानी लग रहा है, हम पहले भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा अब अराइवल्स के सीजन धीरे धीरे अब पीक आउट होते जाएंगे, अराइवल्स का प्रेशर जो ही कम होगा फिर भाव ऊपर में बढ़ सकते हैं और 5610 के टारगेट के लिए ग्वार से खरीदने की सलाह सोमानी जी की तरफ से आ रही है। सोमानी जी, अब अगला सवाल कॉटन को लेकर होगा। यूएसडीए की रिपोर्ट है कि ग्लोबल खपत कम रह सकती है, डिमांड इस बार कम रहने की संभावना है सप्लाई के मुकाबले। क्या कॉटन पर प्रेशर बना रहेगा? कब तक उम्मीद कर रहे हैं कॉटन में तेजी की? कॉटन के दोनों पे कॉल बताइए फटाफट से सर। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड एक्टिविटीज है, बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आती है। रेंज बाउंड अगर इंटरनेशनल मार्केट भी देखते हैं तो नीचे में करीब करीब $78 बनता है, ऊपर में $85 बनता है। तो ऑल ओवर इंडिया जो है डिमांड सप्लाई विद दैट पेस है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं है तो बहुत ज्यादा सप्लाई भी नहीं है। मुझे रेंज बाउंड सी एक्टिविटी लगती है खास करके कॉटन में। बट मैं कोको अगर कहूंगा तो नीचे के लेवल से अगर 2805 2810 अगर जाती है तो ये लॉन्ग के लिए एक एग्जिट का मौका रहेगा। नीचे में नीचे मुझे ये 2640 लगती है। तो अपसाइड में थोड़ी सी सेलिंग की सलाह रही है 2810 2820 की रेंज में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट कॉटन सीड ऑयल के। चलिए अब सीधा नॉन एग्री मार्केट पे, वक्त कम है, अब 2 मिनट के अंदर आपसे मैं 3-4 सवाल लूंगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में बताइए। गोल्ड अब बहुत दूर नहीं है फिर से रिकॉर्ड से, 800-900 पॉइंट नीचे ही है। 64,067 का जो नया रिकॉर्ड बना था उससे 800-900 पॉइंट नीचे। क्या लग रहा है कब तक ये रिकॉर्ड आप देख रहे हैं और आज के लिए ट्रेड क्या है? न्यू ईयर से पहले बिल्कुल ये रिकॉर्ड आपको देखने मिलेगा और न्यू ईयर के बाद में आपको निरंतर न्यू रिकॉर्ड इसमें जरूर देखने मिलेंगे। गोल्ड एक आने वाले साल में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर इमर्ज होकर आएगा। थोड़ा सा डिप अगर मिलता है 63,000 के अंदर गोल्ड मिलता है तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में इसमें आप 63,400 और 63,750 के टारगेट देखे जा सकते हैं। 62,750 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 63,000 के अंदर इसमें खरीदारी का ही मौका ढूंढे। चांदी का टारगेट क्या है सोमानी जी? सिल्वर अगर देखे तो थोड़ा सा डिप का वेट करता हूं मैं। 75,100 200 के आसपास बाय करना चाहिए। 76,100 मुझे थोड़ी सी रेंज बाउंड और मुझे ज्यादा बुलिश मोमेंटम कम नजर आता है सिल्वर में आज के लिए। ओके, कच्चे तेल में क्या लग रहा है? कच्चा तेल भी अब, हालांकि बहुत ग्लोबल क्यूज है नहीं इस हफ्ते, लेकिन दोनों तरह के क्यूज यहां पर भी है। एक तरफ से मार्जिनल से लेकर जितने भी बड़े उत्पादक है वो भी उत्पादन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ लाल सागर से सप्लाई की चिंता। क्या करे क्रूड में आज?
फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा तेजी के नजर नहीं आते। 6000 से 6300 की रेंज मुझे नजर आती है इसमें। अगर शॉर्ट टर्म खिलाड़ी कोई बाय करना चाहेगा तो 6090 6095 के आसपास इसमें बाय कर सकते हैं। 6250 इसमें अपसाइड देखा जा सकता है और 6030 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ये ट्रेड अगर 50 रुपए नीचे आता है तो बाय करने का अवसर दूंगी। ओके, 6250 के टारगेट के लिए कच्चा तेल आज के लिए खरीद सकते हैं, हालांकि एक रेंज में ही रहेगा। अब आखिरी सवाल सोमानी जी, मेटल को लेकर क्या पसंद आ रहा है आज आपको? कॉपर मुझे लगता है कि एक डिप मिलता है 628। वैसे मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम भी एक रेंज के बाहर निकल रहे हैं। दोनों काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर इमर्ज होकर आ सकते हैं, लेकिन कॉपर पे मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा। 728 के आसपास बाय करें, 737 का इसमें लक्ष्य देखें और 723.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, यानी कॉपर बेस मेटल्स में आज की टॉप पिक 737 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीद कर जा सकते हैं। शुक्रिया सोमानी जी, कमोडिटी 10 बजे में 10 मिनट का अपना वक्त देने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट के कवरेज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।